उसके अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो अधिकारी दिन पे दिन अपनी पदोन्नति होती जा रही है, उनकी तरक्की हो रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। और उसमें विडम्बना की ये बात है कि उसके अंदर एक अपनी राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उस खिलाड़ी ने आत्महत्या करी और उनके ऊपर ये आरोप था कि इन लोगों ने मेरा शोषण किया। उसके बावजूद भी उनकी पदोन्नति हुई, उनको प्रमोशन मिली गई, तो राष्ट्रीय स्तर पे चले गए। और एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी मर गई और ये सरकार से मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्लाकर कि उसकी मौत क्यों हुई और किन कारणों से हुई, उसके ऊपर एसआईटी लगनी चाहिए, उस पर सीबीआई चौकसी लगनी चाहिए। अगर ये सरकार उस पर एसआईटी नहीं लगा सकती, उसकी सीबीआई चौकसी जांच नहीं कर सकती, तो इनका जो नारा है, इनका जो अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने तत्काल बंद करना चाहिए। अगर वो देश की अपने महाराष्ट्र की एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को अन्याय नहीं दे सकती तो पूरी देश की बेटी को बचाने का ये अभियान क्या चला रहे? ये झूठे लोग, इन्होंने न्याय देना चाहिए। अगर इन्होंने आज उसके ऊपर एसआईटी लागू नहीं किए तो आने वाले अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद में आने वाला 3 महीने के बाद फिर अधिवेशन रुका हुआ है। मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ क्योंकि उस बेटी की आत्मा मुझे झंझोड़ रही है। इतने बड़े हाउस के अंदर, जहाँ मैं मानता हूँ कि जिस हाउस के अंदर मैं बात करके आ रहा हूँ सभापति को ही औलाद होंगे, जो मंत्री से मैं बात करके आ रहा हूँ उनको भी बेटी होंगी, मुझे भी बेटी है। मैं समझ सकता हूँ ये बेटी का दर्द क्या है। वो जवान बेटी ने आत्महत्या करी, उसके अपने अरमान थे, किन कारणों की वजह से उसकी मौत हुई मैं इतना जानना चाहता हूँ। जानकारी समझ में नहीं आई थी। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो उनका ये सजेशन चल रहा है कि उनका ये बोलना है मंत्री महोदय का कि उसके ऊपर उसका न्याय हो चुका हुआ है, वो लोगों को सजा मिल चुकी है, उनको न्यायालय से जमानत मिल चुकी। मेरा ये आरोप है कि उसकी बहन ने मुझसे बात करके हमने जिनके नाम की कंप्लेंट दी थी उनका नाम काट के एफआईआर पे से दूसरों का नाम लगा दिया गया, जबकि उसने गुनाह नहीं करा। गुनाहगार जो है उनका नाम छुपाया गया। जो पुलिस वाले ने जो गलत एफआईआर किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि उसकी सीबीआई चौकसी होनी चाहिए और वो सब अधिकारियों के ऊपर एसआईटी लागू करा के उनको तात्काल उनके पद से उनको राजीनामा लेना चाहिए जब तक उन पर कार्रवाई उनके ऊपर उनके गुनाह जो भी उन पर क्लियर नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और ये बहुत बड़ा नाटक है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, गिरोह खाता है आपके पास में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बेटी की इज्जत के लिए, एक परिवार की सुरक्षा के लिए, आने वाली कई बेटियों की अजमतों के लिए आपको इस केस के अंदर ध्यान देनी होगी, उस पर सीबीआई चौकसी लगाना होगा और उसके ऊपर एसआईटी लागू करके वो अधिकारियों को तात्काल निलंबित कर वो पूरी एसोसिएशन बॉडी है उसको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। साजिद भाई, तो मैंने कल ही उसके ऊपर बात की हूँ कि अकोला महानगर पालिका के अंदर 726 दुकानों को जनता भाजी बाजार के अंदर महानगर पालिका ने नोटिस दी कि दुकानें खाली करो। तो इसी तरह दाना बाजार के अंदर उसी अकोला की धरती के ऊपर उसी महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक पूरा दाना बाजार जो 1000 दुकानों का मार्केट था उसको तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद में आज 3 साल हो गए वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई दूसरी जगह दी नहीं की दुकान के लिए और नए जनता भाजी बाजार तोड़ने के लिए, एसोसिएशन बेचने के लिए अभी नई दुकानें खाली करने के आदेश दे दिए। उसी तरह औरंगाबाद के अंदर 125 दुकानें तोड़ दी गई। तो मेरा ये बोलना है कि ये सरकार ये दावा करती है कि हम यहाँ भरपूर नौकरियाँ देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो ये तुम बेरोजगार पैदा कर रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो। मैं कल ही हाउस में बात कर चुका हूँ और मुझे पता है कि मैं जब तक बोलता रहूँगा तब तक आवाज़ मेरी चालू रहेगी, क्योंकि तारीख किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोल रहा हूँ इसलिए जिंदा हूँ और ये सवाल मैं लगातार उठाते रहूँगा। आज 2 दिन सदन में बचे हुए हैं, मुझे आशा है कि मेरी आवाज़ ये सोई भी सरकारों तक पहुँचेंगी और वो अधिकारियों को सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें आपके करियर को रोशन कर देती हैं और बना देती हैं आपको कामयाब। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत